अच्छा योजना भी बनाकर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है सर। फिर अब बनने के बाद आपसे अनुमोदन लेकर सर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर। और अभी टेस्टिंग के लिए सर मैं पहले बताया था सर, हम लोग 2 टेस्ट करना पड़ता था, सॉल्युबिलिटी टेस्ट और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। इसके कारण सर बहुत सारे लोग छूट जाते हैं सर। अभी भी लगभग हमारे पास सर 50,000 लोग टेस्टिंग कंफर्मेशन के लिए छूटा है सर। अभी एक नया तकनीक आया सर, पीओसी टेस्टिंग करके सर, बाद में डीजी मैडम बताएंगे सर। इसमें सर एक ही जगह में सर 3 से 5 मिनट के आसपास में सर टेस्टिंग हो जाएगा सर। उसके लिए 2 टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगा सर। ये अभी हमारा सीजीएमएस ने टेंडर प्रोसेस कर दिया सर, 10-15 दिन में उसको फाइनल हो जाएगा सर। जब फाइनल हो जाएंगे सर, हमारे इवन हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से भी सर इसका स्क्रीनिंग हम लोग गाँव तक ले जा पाएंगे सर, सो दैट गाँव में भी कोई भी व्यक्ति छूटे ना जाएंगे सर। उसके लिए हमारा इसका काफ़ी सुविधा हो जाएगा सर। और सभी मरीज के लिए सर हम लोग एक डिजिटल कार्ड दिया जाएंगे सर। उस कार्ड के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में पूरा जानकारी हमारे पास रहेंगे सर। उसका एक डेटाबेस भी बनाएंगे सर, सो दैट हम लोग कंटिन्यूस फॉलोअप, काउंसलिंग, उनका आगे वाला लॉन्ग टर्म के लिए भी सर उसका फॉलोअप करने के लिए हमारे पास सुविधा हो जाएगा सर। फिर सर हमारा टारगेट सर अगले 1 साल के लिए रहेगा सर, 15 वर्ष तक के लिए सभी बच्चे, गर्भवती महिला और लक्ष्य दंपति है सर, इसका 100% हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे सर। इस एज ग्रुप का हम इसी के लिए रखा सर, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे सर, सो दैट इन लोग भविष्य में बाकी दिक्कत ना आएगा सर। इसी के लिए इसको हम लोग पहले टारगेट में हम करेंगे सर। और इसमें सर कोई भी पॉजिटिव पाएंगे सर, उनका हम लोग जीपीएस टैगिंग करेंगे सर, और उनका परिवार का सभी लोगों को फिर हम 100% स्क्रीनिंग करेंगे सर। फिर हर मरीज को सर हम निकटतम हम हॉस्पिटल सर, सीएचसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसके साथ मैपिंग करेंगे, सो दैट हॉस्पिटल को भी मालूम है सर उनका पेशेंट लोड कहाँ है, कौन है करके सर। और वर्तमान में सर ये फैसिलिटी केवल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और जिला अस्पताल में है सर। अगला 3 महीने में सर हम उसको सीएचसी लेवल तक भी ले जाएंगे सर, सो दैट किसी को भी बहुत ज़्यादा दूर आने की ज़रूरत नहीं होगा सर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दवा होता है सर हाइड्रोक्सी यूरिया है सर। वो अभी डॉक्टर्स लोग इसका प्रिस्क्राइब करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं सर। इसके लिए सर हम लोग सीएचसी तक उसके लिए एक मॉड्यूल बनाकर सर इसका सीएचसी तक उसको ट्रेनिंग करवा के सर आगे वाला समय इसको हम सीएचसी तक भी हम लोग लेकर जाएंगे सर। और सिकल सेल सर आपने अनुमोदन दिया सर, एक नया भवन का पूरा टेंडर प्रोसेस हो गया सर। फिर आप सहमति देंगे सर, फिर नवंबर लास्ट तक सर इसका हम लोग भूमि पूजन करेंगे सर। उसमें 3 पार्ट में है सर बिल्डिंग। पहले पार्ट में सर हम लोग हॉस्पिटल को बनाकर फिर उसको शिफ्ट करेंगे सर। फिर उसमें हम आगे वाला समय में सर एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस का रूप में सर पूरा देश में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट के रूप में उसका तैयारी करने के लिए हमारा रणनीति है सर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर प्रचार प्रसार और परामर्श के लिए सर इसके हम लोग एक विशेष अभियान अगले 3 महीने में हम लोग प्लानिंग करके इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सर। तो नेक्स्ट 3 महीने में सर हम सिकल सेल के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाएंगे सर। इसका अलग से हम आपको प्रस्तुतिकरण बाद में आपका समय लेकर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सेक्रेटरी सर। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वर्तमान में जो मरीजों की जांच हो रही है वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट के माध्यम से एवं उसके बाद उसका जो फर्दर कंफर्मेशन किया जाता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। परंतु अभी एक स्क्रीनिंग की एक नई विधि आई है जिसे हम पीओसी या पॉइंट ऑफ केयर कहते हैं सर। इस विधि की सबसे खास बात यह है कि सर इस विधि के लिए पेशेंट को लेबोरेटरी में आने की ज़रूरत नहीं है सर। इसको हम डायरेक्ट पेशेंट के पास जाके भी इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। और सर इसमें सबसे खास बात है कि इसमें पूरे टेस्ट किट और रिएजेंट इस मटेरियल के साथ ही उपलब्ध है। और बहुत ज़्यादा इसमें लैब जो एक्सपर्टाइज की भी ज़रूरत नहीं सर। कोई मतलब मितानिन और जो आशा वर्कर हैं सर वो भी इसको जाके सिंपल सर इसमें छोटा सी प्रिक करना होता है, बहुत कम अमाउंट में ब्लड निकलता है जिसको हम इस रिएजेंट में मिलाते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर सर इसका रिजल्ट आ जाता है पेशेंट का। तो सर इसमें 2 स्टेप जो हम पहले 2 बार ब्लड निकालते थे, सॉल्युबिलिटी करते थे, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते थे और उसमें लगभग 1 घंटा करीबन लग जाता था सर। तो इसमें सर वो चीज़ हमें मिनिमम 10 मिनट में वो सारे टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे। तो सर इसका उपयोग ये हो सकता है सर कि इसको हम जो मास स्क्रीनिंग कर रहे हैं सर हाट बाजार उसमें भी हम कर सकते हैं और मास स्क्रीनिंग में सुविधा का उपयोग लिया जा सकता है सर। तो सर इसमें 2-3 टाइप के पॉइंट ऑफ केयर विधि हैं सर जिनका हम तुरंत फास्ट प्रोसेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे सिकल सेल प्रबंधन केंद्र के उद्घाटन का शुभारंभ करें।
सर ये हमने सर सिकल सेल संस्थान की तरफ से एक डिजिटल कार्ड भी बनाया है सर। डिजिटल कार्ड की सबसे खास बात यह है कि सर इस कार्ड में एक बार कोड चिन्हित है। उस बार कोड को हम कहीं पर भी स्कैन करके पेशेंट अपनी पूरी जानकारी, पूरा डेटा उसमें से ले सकता है। तो सर इस डिजिटल कार्ड का भी आज शुभारंभ किया जाना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे इस कार्ड का शुभारंभ करें। क्या नाम है आपका? आपको पता चला? धन्यवाद सर। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिलों के प्रबंधन केंद्रों का अवलोकन करें। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। नमस्ते सर, मैं सीओ जिला पंचायत रायगढ़ बोल रहा था सर। मेडिकल कॉलेज में हम अभी उपस्थित हैं। हमारे साथ रायगढ़ नगर निगम के महापौर मैडम हैं और यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं सर। सर क्योंकि यहाँ पे हमारे दो कम्युनिटी हैं, वो कम्युनिटी में बहुत ज्यादा ही सिकल सेल है केसेस है और एक जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी में थोड़ा भी स्प्रेड कर रहा है। ये जो आज हमारे मेडिकल कॉलेज में, उसके साथ हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका जो सिकल सेल का पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है सर। इसमें ओपीडी रहेगा, उसमें लैब रहेगा और मेडिसिन रहेगा। सर एक हम लोग आपके के लिए एक बार हम लोग वर्चुअल टूर करवा रहे हैं। अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में जो टीम सेटअप बना हुआ है सर, हमारे साथ डॉक्टर ओराव हैं जो एक वर्चुअल टूर करेंगे। सर जय जोहार सर। मैं डॉक्टर हरीश राम सिकल प्रबंधन केंद्र सचिव से लक्ष्मीराम अग्रवाल स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय संबंध संत बाबा गुरु घासीदास स्मृति चिकित्सालय में आप सभी मन का स्वागत करता हूँ सर। हम सिकल सेल मरीज मन के बेहतर भलाई, उपचार, जांच और दवाई देने पर सिकल सेल प्रबंधन केंद्र में 3 काउंटर बनाए हैं सर। पहले काउंटर में सर हम सिकल सेल मरीज मन के ओपीडी रजिस्ट्रेशन करबो सर। और सर इस जगह पे सर सिकल सेल मरीज के ओपीडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद सर जो कक्ष क्रमांक 1-2 है सर, यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट बैठे हैं सर, मेडिसिन स्पेशलिस्ट बैठे हैं सर डॉक्टर जितेंद्र नायक, और बच्चा मन के डॉक्टर सर डॉक्टर गौरव क्लैडियस बैठे हैं सर। यहाँ पे सिकल सेल मरीज मन की जांच और उपचार होगी सर। जांच और उपचार होने के बाद सर कक्ष क्रमांक 3 में सर उमन के रक्त जांच होगी। तो रक्त जांच में हम पता करबो सर कि सिकल सेल है कि नहीं है। ओकर बाद ओकर जो प्रारंभिक जांच होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट बोला करबो सर। जब सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए सर तो ओकर कंफर्म करे बाद वो छोटे सीख लेंगे कि बड़े सीख लेंगे, मतलब वहां और रोगी देखे बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करबो सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस करे के बाद अगर मरीज है सिकल सेल पॉजिटिव रही सर तो ओलास्टिकी से संबंधित जो भी दवाई है सर, फोलिक एसिड, हाइड्रोक्सीरिया और जो डॉक्टर में जो भी प्रिस्क्राइब करे हैं सर, वो सिकल सेल जो दवाई देते हैं जो यहाँ साथ नर्स हैं सर, वो फोलिक एसिड और हाइड्रोक्सीरिया गोली दी। ओकर साथ साथ सर ओकर जस्ट बाजू में काउंसलर भी है सर जो सिकल सेल बीमारी से संबंधित जो भी जानकारी है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, अविवाहित हो या विवाहित हो, सब मन के जानकारी परामर्श दाता है प्रदान करे सर। एक अलावा सर जो भी सिकल सेल के जो गंभीर मरीज आई सर, वो मन बार बच्चा मन बार सर शिशु वार्ड में सर 5 से 10 बेड आरक्षित करें सर। इससे ही जो बड़े मरीज आई सर
उम्र मेडिसिन वार्ड में भी 5 से 10 बेड आरक्षित कर रहे हैं सर। धन्यवाद। बेमित्रा जिला। सर, मैं आरती दत्ता, अस्पताल सलाहकार, जिला चिकित्सालय बेमेतरा की सिकल सेल प्रबंधन इकाई की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत के इस अवसर पर माननीय जिलाधीश महोदय, सीएमएचओ सर, सिविल सर्जन सर, डीपीएम मैडम और अन्य कर्मचारीगण उपस्थित हैं। सर, जिला चिकित्सालय बेमेतरा के सिकल सेल प्रबंधन केंद्र में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उससे आपको अवगत कराना चाहती हूँ। सर, सर्वप्रथम जो मरीज है वो पंजीयन केंद्र में आएगा हमारे। ये है सर पंजीयन केंद्र, कक्ष क्रमांक 9। सर, जैसे ही वो पंजीयन केंद्र में आएगा, मरीज को पंजीयन केंद्र में ही उपस्थित ऑपरेटर के द्वारा बताया जाएगा कि डॉक्टर जस्ट बाजू में कक्ष क्रमांक 10 लगा है सर, जिसमें नोडल ऑफिसर डॉक्टर दीपक कुमार निराला उपस्थित है। सर, यह है हमारा पंजीयन केंद्र के बाद वाला कक्ष क्रमांक 10, जिसमें डॉक्टर दीपक कुमार निराला नोडल ऑफिसर, ट्रेंड ऑफिसर है सर सिकलिंग के दोनों सर, डॉक्टर खगदेव साहू सर मेडिसिन विशेषज्ञ उपलब्ध है सर। यहाँ पर ये सर मरीजों को जो परामर्श करेंगे, परामर्श के पश्चात सर परामर्श करेंगे और यहाँ पर उनको खून जांच या फिर अन्य जो भी उपचार से संबंधित बातें हैं वो बताएंगे। सर, ये एक जो कार्ड है जो मरीज के रिश्तेदार को दिया जाता है, और सर ये कार्ड है ये मरीज के लिए रहता है सर। इसमें सारी बातें लिखी हैं कि मरीज को कैसे अपनी दैनिक दिनचर्या, व्यवस्था, खान पान कैसे रखना है, और जब भी वो ओपीडी में आएंगे तो इस कार्ड को लेकर आएंगे। तत्पश्चात सर खून जांच के लिए जस्ट बाजू वाला कक्ष है, कक्ष क्रमांक 11, जहां पर सर खून जांच की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 प्रकार के जांच होते हैं सर। फर्स्ट, जब सबसे पहले आते हैं तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में सर 10 मिनट का वक्त लगता है, और कंफर्मेशन टेस्ट के लिए सर इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन इसी लैब में उपस्थित है सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। कंफर्मेशन के पश्चात जो मरीज है वो ये सर वेटिंग एरिया है हमारा, जहां पर मरीज 20 से 30 मिनट वेट करेंगे, और रिपोर्ट लेने के बाद वो पुनः डॉक्टर निराला जो नोडल ऑफिसर है या अन्य कोई चिकित्सा अधिकारी वहां उपस्थित है उनके पास जाएंगे और जांच की रिपोर्ट दिखाएंगे। जांच की रिपोर्ट के पश्चात अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है तो हमारे यहाँ हम लोग 5 बेड का एक सिकल सेल उपचार कक्ष अलग से बनाए हैं भर्ती हेतु, और अगर ओपीडी में पेशेंट को दवाई देना है सर तो जस्ट बाजू में कक्ष क्रमांक 12 है, जिसमें सिकलिंग के लिए हम लोगों को दवाई मिलती है। सर, दवाई के लिए हमारे पास हाइड्रोक्सी यूरिया, फॉलिक एसिड, डेस्फेरॉक्स 500 mg उपलब्ध है सर। अभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दवाइयां उपलब्ध है सर। ये फॉलिक एसिड का टैबलेट है, ये हाइड्रोक्सी यूरिया है, और डेस्फेरॉक्स के टैबलेट है सर। इसके पश्चात अंत में पेशेंट जो है वो काउंसलिंग के लिए और फॉलोअप की व्यवस्था के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास में जाएंगे सर। उसके लिए इसी ओपीडी से लगा हुआ डॉक्टर के चैम्बर के सामने काउंसलिंग रूम है सर, जहां पर काउंसलर बैठी है जो मरीज को काउंसलिंग करेंगी, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑपरेट करके बताएंगे कि फॉलोअप के लिए उनको कब आना है। फॉलोअप के लिए भी पेशेंट इसी रूम में आएंगे सर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, जब भी उनको चिकित्सा अधिकारी जो भी सजेशन देंगे। एक सर, ये हमारी हाँ जी, एक पेशेंट से बात करा दीजिए। हाँ जी सर, अभी हमारे यहाँ जो उपचार कक्ष है उसमें एक पेशेंट एडमिट है, कल ही एडमिट हुई है सर। उसका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, पिछले 4 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है सर, वो सिकलिंग पॉजिटिव है। ये सर उपचार केंद्र है हमारा। निशा बेटा, निशा अच्छा बेटा। सर, ये सिकलिंग की पेशेंट है। नमस्ते। निशा चक्रधारी। कहाँ के रहने वाली हो? चक्रधारी, आनंदगांव। अच्छा, आनंदगांव, तेलगा। हाँ। अच्छा, ये कब से है बीमारी? बचपन से। बचपन से ये तकलीफ। जानकारी कब हुई आपको? हाँ, बचपन में ना, जब मम्मी पापा ना चेक कर रही थी तब पता चला। अच्छा, और इलाज अभी इलाज करा रही हैं तो उसे ठीक है? कब कब आती हैं हॉस्पिटल आप? दुर्गा जाते हैं पहले। अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं? क्या करती हैं? हाँ,
अब यही तरफ में कौन सी क्लास में हो? नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा। हाँ। तो घर के काम अपन माँ के काम में हाथ बटाता थोड़ा बहुत? हाँ। कि थकान महसूस होते? हाँ। यहाँ मस्त इलाज होते, हर तरफ के चेकअप होते, ब्लड चढ़ाते, कहीं और दूर जाने नहीं लग गए। चलो बढ़िया, खूब बधाई। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। अभी सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। नमस्कार सर, आज के इस उद्घाटन समारोह में सर हमारे माननीय विधायक प्रेमनगर मौजूद हैं सर, साथ में जो नगर पालिका अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं सर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं सर। मैं हमारे जिले में सर जो सूरजपुर जिले में सर हमारे सिकल सेल प्रबंधन केंद्र की जो व्यवस्था किया गया है उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा सर। सर सबसे पहले हमारा मरीज सर आप सीधा मरीज से बात करा दीजिए। मरीज से बात कराओ, मरीज। क्योंकि काउंटर वगैरह कुछ बताएंगे फिर उतना ही काम है। सर ये हमारे पास में मरीज उपलब्ध है सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। क्या नाम है बेटा आपका? नमस्ते, मेरा नाम सरगम राजवाड़े है, मैं बत्रा से हूँ और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये आपको सिकल सेल है कब पता चला? जब मैं 2-2.5 साल की थी तब मुझे ये पता चला कि मुझे सिकल सेल है। अच्छा, तो उस समय मतलब तकलीफ बहुत अधिक थी, कैसा लगता था? बहुत अधिक तकलीफ थी और मतलब दर्द होता था, बहुत होता था। और तब से इलाज करा रही हैं आप? मेरा उसी समय से बचपन से ही इलाज चल रहा है। अच्छा। इधर उधर मतलब मम्मी पापा। अभी जो इलाज चल रहा है उसमें कुछ अंतर है पहले के इलाज से? हाँ, अभी जो इलाज चल रहा है उससे बहुत राहत मिला है मेरे को। हाँ। और अभी ज्यादा हॉस्पिटल भी जाना नहीं पड़ता, ज्यादा हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता है। अच्छा। और अभी घर पे ही सब। अच्छा, तो सामान्य काम करने में अगर कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती सर। अच्छा, सामान्य जिंदगी जी रही हैं आप। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। चलो बढ़िया, खूब बधाई, शुभकामना। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी की प्रेरणा से यह कार्य संभव हो पाया है। तो इस शुभ अवसर पर मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उपस्थित सभी अधिकारीगण, जिलों में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका के मेयर, अध्यक्ष, पार्षद, सभी प्रतिनिधि,